देश भर में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में देश भर के ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट्स से टैंकरों में भरकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। आपने टीवी या न्यूज़पेपर पर देखा या पढ़ा होगा कि प्लांट्स से व्हाइट क्रायोजेनिक टैंकर में ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्हाइट क्रायोजेनिक टैंकर होते क्या है, जो कि दिखने में तो नॉर्मल टैंकर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल होते नहीं है और जिनके बिना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। इसकी क्या खासियतें हैं और कोरोना काल में कैसे इसकी भूमिका अहम है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्रायोजेनिक का मतलब होता क्या है। ये क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषा के संयोजन से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द क्रिया को लैटिन भाषा में क्रायो समझा जाता है, जिसका मतलब है बहुत ठंडा। अंग्रेजी में क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत ठंडा रखने वाला, यानी क्रायोजेनिक का मतलब हुआ बहुत ठंडा रखने वाला पात्र या टंकी। अब बात करते हैं आखिर क्रायोजेनिक टैंक होता क्या है। यह एक ऐसा टैंक होता है जिसमें ऐसी गैस रखी जाती है जिन्हें बहुत ज्यादा ठंडा रखना जरूरी होता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम एटसेट्रा। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ठंडी होती है। क्रायोजेनिक टैंक में उन गैसों को रखा जाता है जिनके उबलने का स्तर -90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ऑक्सीजन को टैंक के अंदर -185 डिग्री सेंटीग्रेड से -93 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर क्रायोजेनिक टैंक न हो तो अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक टैंक के स्ट्रक्चर की। क्रायोजेनिक टैंक को आप बाहर से देखेंगे तो यह नॉर्मल टैंक की तरह दिखता है, लेकिन इसकी बनावट काफी जटिल होती है। इसे एक तरह से वैक्यूम बॉटल के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। इस टैंक में दो बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर्स होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। बाहर की लेयर अंदर की लेयर से थोड़ी दूरी पर होती है और अंदर की लेयर वाले टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन गैस भरी होती है। दोनों लेयर्स के बीच में वैक्यूम होता है, यानी दोनों के बीच की हवा को निकालकर निर्वात जैसी स्थिति बना दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाहर की गर्मी का असर अंदर रखी गैस के टेम्परेचर पर जरा भी न हो। अब बात करते हैं आखिर ट्रांसपोर्टेशन वाले टैंक अस्पतालों वाले टैंक से कितने अलग होते हैं। क्रायोजेनिक टैंक दो तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए टैंक बनाए जाते हैं वे स्थायी होते हैं। इन टैंकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अस्थायी टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोबाइल टैंक या पोर्टेबल टैंक। इन्हें बहुत सुरक्षा की जरूरत होती है क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके निर्माण के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कई मंत्रालयों और विभागों से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स लेना होता है। अब बात करते हैं आखिर देश में अचानक से इनकी कमी क्यों हो गई। भारत में कई कंपनीज के पास ऐसे करीब 1500 ट्रांसपोर्ट कैरियर टैंक है। हालांकि वर्तमान में 1300 के करीब टैंक ही व्यापार में है। कोरोना महामारी नहीं आती तो आमतौर पर देश में ऑक्सीजन की रोजाना खपत 700 मीट्रिक टन ही होती है, जिनके लिए 1300 टैंकर बहुत है। पिछले साल की लहर में यह खपत करीब 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक चली गई थी और उपलब्ध टैंकरों से हालात को मैनेज कर लिया गया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने की वजह से मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत दोगुनी हो चुकी है। देश में अचानक ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से 6000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 1500 मीट्रिक टन है। अगर प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया जाए तो भी ऑक्सीजन का सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंक की भारी कमी है। फेस मास्क से दी जा रही ऑक्सीजन के मरीजों को फिलहाल हर मिनट 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जबकि वेंटिलेटर पर पहुंच चुके मरीजों को हर मिनट 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत दोगुनी हो चुकी है। अगर बात ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, जहाँ रोजाना 991 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जहां रोजाना 448 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है, जबकि तीसरे नंबर पर है झारखंड, जहां रोजाना 434 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार की जाती है। अब बात करते हैं यूपी की, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ और राज्यों की तुलना में केवल 184 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का ही उत्पादन होता है। दिल्ली जैसे महानगर के पास कोई बड़ा ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों से पूरी होती है और इन राज्यों से दिल्ली की दूरी 900 से लेकर 1500 किलोमीटर तक होती है, जहां से ऑक्सीजन लाने में 30 से 40 घंटे का समय लगता है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि देश की सड़कों पर क्रायोजेनिक टैंक की स्पीड तय है। ये टैंकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल सकते हैं और एक्सीडेंट के डर से टैंकर को रात में चलाना अलाउ नहीं है। इसलिए देश में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एयरफोर्स से लेकर रेलवे तक की मदद ली जा रही है, ताकि 30 से 40 घंटे की दूरी को कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि टैंकरों में ऑक्सीजन भरना और एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें कई घंटों का वक्त लगता है। ऑक्सीजन टैंकर को अक्सर प्लांट के बाहर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि 15 टन के एक टैंकर को भरने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को ठीक भी कर लिया जाए तो टैंकर में ऑक्सीजन भरने की टाइमिंग को कम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट से टैंकर को अस्पताल पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, जो कि ज्यादा है। इसलिए दूसरे देशों से भी मदद ली जा रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बिकॉज नॉलेज इज पावर।